हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इन मैथ स्टडी। तो आज हम शुरू करने वाला है एक नया टॉपिक, दैट इज ग्रुप थ्योरी। ओके, एंड दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर बीएससी स्टूडेंट्स, एमएससी स्टूडेंट्स एंड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएन, नेट, गेट या फिर सेट, वो सारे एग्जाम के लिए भी उतनी ही ज़रूरी टॉपिक है। ओके, तो चलिए, जो ग्रुप थ्योरी है हम पूरी बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, एंड आज का जो टॉपिक है उसमें हम ग्रुप थ्योरी, दैट इज द बेसिक, ग्रुप के डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। द फर्स्ट टॉपिक इज बाइनरी ऑपरेशन। सो व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन। ओके, सो दिस इज अ फंक्शन। उसका जो डोमेन है वो है ए क्रॉस ए और जो कोडोमेन है वो है ए। ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट। ओके, तो कोई भी हमने नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर किया है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, दैट इज जो ए क्रॉस ए है उसमें ऑर्डर्ड पेयर है, राइट, जहां में दोनों एलिमेंट जो लिया जा रहा है वो ए सेट से लिया जा रहा है। ओके, दिस इज द डोमेन सेट और जो कोडोमेन है वो वही सेट है। ओके, तो ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, दैट दिस इज कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेशन। दैट मीन्स हम जब भी ये कह रहे हैं कि ए से हम कोई भी एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, राइट, लाइक एज ए बी, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये ए क्रॉस ए का एलिमेंट है, राइट। हम क्या कर रहे हैं, स्टार, दिस इज द फंक्शन, हम फंक्शन को ऐसे तो एफ डिनोट करते हैं, राइट, तो यहाँ पर हमने स्टार से डिनोट किया है। ओके, दिस ए बी, दैट इज हमने ए क्रॉस ए से एक एलिमेंट लिया है, उसके ऊपर जो फंक्शन अप्लाई किया है वो इक्वल टू सी दे रहा है जो कि ए का ही मेंबर है। अगर हमने दो एलिमेंट एक सेट से कंसिडर किया, उसमें कोई भी ऐसा फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं और वो उसी सेट में बिलोंग कर रहा है, राइट, सो दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन। ओके, नाउ सम प्रॉपर्टीज जो कि ग्रुप के डेफिनेशन के लिए जरूरी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? अगर हमने कोई भी सेट कंसिडर किया ए विच इज ए नॉन एम्प्टी सेट, और ये जो सेट है यहाँ से दो मेंबर हमने कंसिडर किया है, ओके, ए बी, दैट बिलोंग्स टू ए, और हम कह रहे हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज दैट ए स्टार बी, जो स्टार है वो है बाइनरी ऑपरेशन, ए स्टार बी भी ए का मेंबर है। ओके, सो ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं दिस सेट ए इज क्लोज्ड अंडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार। स्टार एक आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है, हमने बाइनरी ऑपरेशन का जो डेफिनेशन है वो देखा है, राइट, दिस इज ए फंक्शन मेनली कार्टेशियन प्रोडक्ट से उसी सेट में जारी है, राइट। तो ए को हम कह रहे हैं क्लोज्ड है अंडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, कब, ना कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए। कोई भी हमने एक सेट कंसिडर कर लिया ए, वहां से दो एलिमेंट लिया ए बी, जो भी बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर स्टार कहा गया है, अगर हमने इन दोनों पे वो ऑपरेट कर दिया तो जो ए स्टार बी है वो भी ए का ही मेंबर होना होगा। ओके, देन वी से दैट द सेट इज क्लोज्ड अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन, जो भी बाइनरी ऑपरेशन आपको कंसिडर किया गया है। ओके, लाइक एन एग्जांपल, अगर हमने नेचुरल नंबर का सेट ले रहे हैं, ओके, और हमने प्लस जो है ये बाइनरी ऑपरेशन लिया है, राइट, तो हमें देखना होगा कि अगर हमने दो नेचुरल नंबर कंसिडर किया कोई भी, ओके, देन उसमें अगर प्लस ऑपरेशन यूज किया है तो वो नेचुरल नंबर पे बिलोंग करता है या नहीं करता। कोई भी आप दो नेचुरल नंबर ले लो तो दिस ऑलवेज इंप्लाइज दैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स दैट इज अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो n है दैट इज क्लोज्ड अंडर प्लस, जो हमारे पास प्लस बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में जो नेचुरल नंबर का सेट है वो क्लोज्ड है। ओके, अगर कहा जाए कि नेचुरल नंबर के साथ आपने सब्ट्रैक्शन ले लिया, तब क्या जरूरी है कि आपको क्लोज्ड ही मिल जाए? नहीं, क्योंकि अगर हमने 1 एक नेचुरल नंबर ले रहे हैं और 2 एक नेचुरल नंबर ले रहे हैं, 1 माइनस 2 करने पे ये नेगेटिव दे रहा है, -1, एंड विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वहां पर कहा ही गया है कि सेट से दो एलिमेंट लेंगे, बाइनरी ऑपरेशन यूज करेंगे, करने के बाद वो सेट का ही एलिमेंट होना होगा, यहाँ पर तो नहीं हो रहा, राइट। तो हम कहेंगे नेचुरल नंबर की जो सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती अंडर सब्ट्रैक्शन, राइट, दैट इज नेचुरल नंबर सेट, दिस इज नॉट क्लोज्ड अंडर माइनस। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमने जो नॉन एम्प्टी सेट कंसिडर किया था ए, इस नॉन एम्प्टी सेट से
तीन एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं ए बी सी, और जो स्टार हमारे पास है वो है बाइनरी ऑपरेशन। अगर हम जो बाइनरी ऑपरेशन लिया गया है उसे यूज कर रहे हैं एट द फर्स्ट ए और बी पे, देन सी के साथ, ये इक्वल टू हो गया पहले बी के साथ सी का ऑपरेट कर रहे हैं देन ए के साथ कर रहे हैं। अगर ये होल्ड होता है देन हम कहते हैं जो सेट है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ओके, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर दिया तो हम देख सकते हैं एज एन एग्जांपल जो नेचुरल नंबर लिया था प्लस के साथ, ये तो हमेशा होगा क्योंकि प्लस पहले आप ए और बी का कर लीजिए फिर सी के साथ कीजिए, या फिर बी और सी को पहले सम कर लीजिए एंड देन ए के साथ कर लीजिए, आपको तो सेम आंसर ही मिल जाएगी, राइट। तो n satisfies the associative property with respect to plus. Okay, next property that is identity element. A हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट? ना कि फॉर ऑल A belongs to A if there exist E belongs to A such that A star E equal to E star A equal to A. This holds. हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, हम कह रहे हैं सेट का हर मेंबर फॉर ऑल ए के लिए अगर वहां पर हमें एक ई का एग्जिस्टेंस मिल जाता है, ऐसा कोई ई मिल जाता है, सॉरी ई बिलोंग्स टू ए सेट, सेट में से कोई एलिमेंट्स मिल जाता है सच दैट आप उस ई के साथ उस सेट का कोई भी एलिमेंट आप ले ले, कोई भी एलिमेंट ले ले, उसके साथ ऑपरेट करने से वही एलिमेंट आपको मिल जाता है, देन वी से दैट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, लाइक हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमने इंटीजर का सेट ले लिया z, सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके, और हमने प्लस ले लिया बाइनरी ऑपरेशन। ओके, सो z प्लस ये कंसिडर कर रहे हैं, अभी हमें चेक करना है कोई भी इंटीजर आप ले लो, फॉर ऑल ए के लिए हमें कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करना होगा, राइट, मतलब एग्जिस्ट करती है या नहीं करती वही तो देखना है ना, अगर कर जाएगी तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगी, राइट। हम देख सकते हैं कि जो प्लस है, हम कोई भी इंटीजर ले ले, कोई भी a बिलोंग्स टू z, अगर उसके साथ 0 प्लस करता है तो हमें तो a ही देता है, चाहे हम 0 को लेफ्ट हैंड साइड से प्लस कर ले या फिर राइट हैंड साइड से कर ले, राइट। ये तो फॉर ऑल a के लिए ट्रू हो जाएगा ना, यहाँ पर फॉर ऑल a के लिए देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू z और 0 एक इंटीजर है। हमें ये ध्यान रखना होगा जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में कहा जा रहा है उसे सेट पे बिलोंग करना होगा, ये जरूरी है। सेट के बाहर से कोई एलिमेंट हम आइडेंटिटी एलिमेंट कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, सो दिस होल्ड्स, तो हम कह सकते हैं जो 0 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। ओके, लाइक अगर हम प्लस के रेस्पेक्ट में नेचुरल नंबर की सेट ले लें, नेचुरल नंबर इज द सेट एंड प्लस वो ही बाइनरी ऑपरेशन है, तब क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, क्योंकि 0 जो है वो तो नेचुरल नंबर ही नहीं है, जबकि ये जो है ये तो ट्रू हो रहा है, a प्लस 0 दैट इज 0 प्लस दैट इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हर नेचुरल नंबर के लिए ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन क्या 0 एलिमेंट है? 0 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो ये जरूरी है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द सेट। ओके, नेक्स्ट आता है इनवर्स एलिमेंट, द फोर्थ प्रॉपर्टी। व्हाट इज दैट? इनवर्स एलिमेंट क्या है? आपके पास एक सेट है a और जो स्टार था वो था बाइनरी ऑपरेशन, राइट। कहा जा रहा है फॉर ईच a बिलोंग्स टू a, हर एक a के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट b दैट बिलोंग्स टू a सच दैट a स्टार b दैट इक्वल टू b स्टार a दैट इक्वल टू e एंड वेयर e इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर फॉर ईच a के लिए ऐसा कोई b, वो भी आपका सेट का एलिमेंट होना होगा, ओके, सच दैट ये कंडीशन होल्ड होती है, दिस कंडीशन कि आपको a और b का ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, देन वी से दैट b इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ a। अभी देखिए हमने जब आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन दिया था, यहाँ पर हमने कहा था फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट e बिलोंग्स टू a। हमने जब इनवर्स का डेफिनेशन दिया तो हमने कहा फॉर ईच a बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू a। तो जो ये है ना फॉर ऑल एंड फॉर ईच, ये दोनों जो बातें हैं ये दोनों डिफरेंट है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि दे आर सेम, फॉर ऑल फॉर ईच, नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉर ऑल एंड फॉर ईच। तो जो फॉर ऑल है और जो फॉर ईच है, फॉर ईच को हम फॉर एवरी भी कह सकते हैं, फॉर ईच फॉर एवरी लाइक दैट, ये दोनों तो सेम है।
लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, फॉर ऑल जब हमने यूज किया है वो आइडेंटिटी में यूज किया था। दैट मीन्स फॉर ऑल ए के लिए हम क्या कह रहे थे, देयर एग्जिस्ट जीरो। तो जब ये जो ए है ये जब चेंज हो रहा है, फॉर ऑल ए मीन्स ऑब्वियसली सेट का एलिमेंट्स है, ए की जगह हम बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, राइट। जब हम ए को चेंज कर रहे हैं तब भी ये जो जीरो है ये तो चेंज नहीं हो रहा है। फॉर ऑल के लिए वहां पर एक जीरो ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड हो रही है, राइट। तो ये भले ही चेंज कर ले हम, लेकिन जीरो जो है वो फिक्स्ड है, राइट। तो इस फॉर ऑल के लिए इस जो एग्जिस्टेंस है ना, जिस एलिमेंट के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया जा रहा है वो अनचेंजेबल है, वो हमेशा सेम ही होगा। लेकिन जब हम फॉर ईच के बारे में बताते हैं, दैट इज फॉर ईच ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू ए, तो जब ये ए चेंज हो जाएगा ना तब ये बी भी चेंज हो जाएगा। ओके, लाइक एज जो हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल जो इनवर्स की एग्जाम्पल है, अगर हमने मान लिया z दैट इज द इंटीजर सेट और हमने प्लस को बाइनरी ऑपरेशन ले लिया, तो जब हम a यूज करेंगे, a इज एन इंटीजर, तो हम क्या देख सकते हैं, a के साथ अगर माइनस a सम कर ले तो हमारे पास जीरो आती है। लेफ्ट हैंड साइड से करें या फिर राइट हैंड साइड से करें, हमें क्या चाहिए, e ही चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ही जो चाहिए ना, कि a के लिए हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए सेट से जिसके साथ ऑपरेट करने पे हमें आइडेंटिटी मिल जाए, राइट। सो a बिलोंग्स टू z के लिए हमें ऐसा एक माइनस ए एग्जिस्टेंस दिखाई दे रही है जिसके साथ हम ऑपरेट करके जीरो मिल रहा है हमें। तो हम कह सकते हैं जो a है उसका इनवर्स एलिमेंट क्या है, माइनस ए इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ a, राइट। जब हम a को चेंज करते हैं, लाइक a की जगह b ले आए, तो इनवर्स एलिमेंट भी तो चेंज हो जाएगा ना। फॉर ईच a बिलोंग्स टू z देयर एग्जिस्ट ए b बिलोंग्स टू z, दैट मीन्स जब a को हम चेंज कर रहे हैं ऑटोमेटिकली इस b का मतलब चेंज निश्चित है, राइट। तो जब हम b लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस b इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा b का, तो ये फिक्स्ड नहीं है। दिस इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डेंसी। जब भी हम a को चेंज कर रहे हैं b भी हमारा चेंज हो जा रहा है। तो जो फॉर ईच और फॉर एवरी ये जो टर्म है ये क्या डिफाइन करता है, ये कॉरेस्पॉन्डेंसी दिखाती है। ओके, सो दिस इज द कॉरेस्पॉन्डेंसी। लेकिन फॉर ऑल पे कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंसी नहीं है, ये फॉर ईच में है। दैट इज जब a चेंज होगा b भी चेंज होगा, लेकिन फॉर ऑल में a चेंज होने पर भी ये जो एग्जिस्टेंस कहा गया है ना, देयर एग्जिस्ट जीरो, देयर एग्जिस्ट e मेनली, हमने जीरो तो ऐसे ही कह दिया, a e, इस e का e जो है वो अनचेंज्ड है, वो हमेशा सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो b है वो चेंजेबल है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर ऑल एंड फॉर ईच। ओके, तो ये गया इनवर्स एलिमेंट। अभी हम आते हैं ग्रुप के डेफिनेशन पे। डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, तो हमने चार प्रॉपर्टी पढ़ी है, राइट। बट द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट आइडेंटिटी एंड नेक्स्ट इनवर्स, राइट, इन दोनों एलिमेंट। so third that is the existency of identity element and the fourth that is existency of inverse element. So what is group? We have a non-empty set G and star that is a binary operation. So जो G है वो स्टार के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर देगा। तो मेनली G जो है वो तो नॉन एम्प्टी सेट है, उसके साथ हम एक बाइनरी ऑपरेशन को टुगेदर ग्रुप बना रहे हैं। जब वो ये चार जो प्रॉपर्टी है, दिस फोर प्रॉपर्टीज को होल्ड कर जाएगा, दैट इज सेटिस्फाई कर जाएगा, तब हम जी को विथ रिस्पेक्ट टू स्टार ग्रुप बोलेंगे। ओके, तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, अभी हमने देखा है कि क्लोज्ड मींस दैट इज ए बी बिलोंग्स टू जी, ये इंप्लाई कर देगा ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, तभी तो क्लोज्ड होगा। अगर ये प्रॉपर्टी कोई भी जी सेटिस्फाई करती है, दैट इज क्लोज्ड होता है, देन हम जी को विथ रिस्पेक्ट टू स्टार ऐसे लिखते हैं टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन, इसे ग्रुपॉइड कहते हैं। ओके, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। देन अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, दैट इज फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी ए स्टार बी स्टार सी दैट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये होल्ड होता है देन वी से दैट जी सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है देन हम जी स्टार को क्या कहते हैं, सेमी ग्रुप। ओके, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन होल्ड होती है तो ग्रुपॉइड, अगर दो कंडीशन होल्ड हो गई, क्लोज्ड भी हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करिए, तो हम सेमी ग्रुप कहते हैं। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
दैट इज फॉर ऑल ए के लिए अगर वहां पर एक ई का एग्जिस्टेंस दिखा सकता है जिसके लिए ए स्टार ई स्टार ए हो जाएगा, सच दैट ओके। देन हम क्या करेंगे, ई जो है दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस ही देख रहे हैं, अगर एग्जिस्ट कर जाता है देन हम जी स्टार को क्या कहेंगे, मोनोइड। तो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी तो वो मोनोइड बन जाएगा ओके। जैसे कि हमने अभी अभी देखा है जो नेचुरल नंबर है n प्लस, वहां पर तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि 0 नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो वो मोनोइड नहीं होगा, वो सिर्फ सेमी ग्रुप तक ही कंसिडर किया जाएगा उससे ओके। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, दैट इज फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए there exists b belongs to a such that a star b that is b star a that is e। अगर ये होल्ड करता है देन हम कहते हैं कि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर दिया, तब हम जी स्टार को ग्रुप बोलेंगे। दैट इज ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करने पे हम जी को विथ रिस्पेक्ट टू स्टार ग्रुप कहेंगे। अगर चारों में से कोई एक छूट जाए तो वो ग्रुप नहीं बनेगा ओके। फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड होती है क्लोज्ड देन ग्रुपॉइड, सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है एसोसिएटिव, दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई तो सेमी ग्रुप, थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज अगर आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस ही हो रहा है, 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो मोनोइड, अगर इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जा रहा है दैट इज द 4 प्रॉपर्टीज होल्ड देन वी से दैट जी इज ए ग्रुप ओके। तो ये है ग्रुप का डेफिनेशन। चलिए अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं ओके। एग्जाम्पल हमें तो 4 प्रॉपर्टी चेक करनी है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो ग्रुप फॉर्म हो जाएगी राइट। वही चेक करेंगे कि कौन सा ग्रुप होगा कौन सा नहीं होगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल एट द फर्स्ट हम ले लेते हैं जेड प्लस सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमें पता है कि कोई भी इंटीजर ले लो आप, अगर सम ऑफ इंटीजर करता है तो वो तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है राइट। सिमिलरली प्लस है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी। आइडेंटिटी हमें पता है व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 दैट बिलोंग्स टू जेड, ये है आइडेंटिटी एलिमेंट, उसका भी एग्जिस्टेंस है। जो इनवर्स है वो भी होल्ड करते हैं, अगर ए हमने जेड से लिया है तो माइनस ए भी जेड का एलिमेंट होगा, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट हो रहा है। तो चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर दिया, दैट मीन्स जेड प्लस जो है वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है राइट। दिस इज ए ग्रुप। अभी सेकेंड पे जाता है, दैट इज n प्लस नेचुरल नंबर सेट। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, समेशन है, एसोसिएटिव भी होल्ड कर जाएगी, लेकिन आइडेंटिटी होल्ड होगी नहीं, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जो आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। हमें आगे तो चेक करनी ही नहीं है ना, यही होल्ड नहीं कर दिया, ब्रेक हो जा रही है राइट। तो हमें आइडेंटिटी में मतलब ये प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड नहीं कर रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज द n प्लस, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, दैट इज दिस इज ए सेमी ग्रुप ओके। थर्ड हम देख लेते हैं जेड डॉट, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इंटीजर का सेट, क्लोजर तो होगा, कोई भी मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटीजर का इंटीजर ही आ जाएगा। एसोसिएटिव हाँ मल्टीप्लीकेशन है, आगे पीछे कर लो वो तो सेम ही देगा। आइडेंटिटी 1 के साथ कोई भी इंटीजर का मल्टीप्लाई कर लो वही इंटीजर वापस मिल जाएगा राइट। तो 1 बिलोंग्स टू जेड, दैट इज आइडेंटिटी भी होल्ड कर दिया। अभी इनवर्स, तो इनवर्स क्या है, डॉट के रिस्पेक्ट में, तो हमें कोई ऐसा ए के लिए, फॉर ऑल ए के लिए हमें कोई ऐसा बी चाहिए जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मिल जाए, दैट इज 1 मिल जाए। तो ये बी क्या हो जाएगा, बी तो 1/a हो जाएगा राइट। हमने कोई भी इंटीजर ले लिया 2, तो 2 के साथ 1/2 का अगर मल्टीप्लाई करते तो 1 मिल जाएगा। लेकिन ये जो 1/a है ये z का मेंबर है नहीं ना, दैट इज अ रैशनल नंबर, वो तो इंटीजर नहीं है। और हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट हो या फिर इनवर्स एलिमेंट हो उसे तो सेट पे बिलोंग करना ही होगा, लेकिन ये तो इंटीजर है ही नहीं, तो जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट यार नहीं करती, तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं करती। तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 प्रॉपर्टी होल्ड कर दिया, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, दैट मींस दिस इज अ मोनोइड राइट। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो ग्रुपॉइड होता है, अगर क्लोजर एंड एसोसिएटिव करती है देन सेमी ग्रुप होता है, इसके साथ आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होता है तो मोनोइड हो जाता है। देन इनवर्स का अगर एग्जिस्टेंस हम दिखाते तो वो ग्रुप बन जाता है राइट। सो दिस इज अ मोनोइड नॉट ए ग्रुप राइट। अभी और के लिए देख लेते हैं, दैट इज प्लस प्लस जेड डॉट एन डॉट भी देख लेते हैं। नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा, 1 जो है वही आइडेंटिटी है, नेचुरल नंबर के साथ 1 अगर मल्टीप्लाई कर ले तो वही नेचुरल नंबर हमें वापस मिल जाएगा, एंड 1 जो है वो नेचुरल नंबर के एलिमेंट है,
दैट मीन्स यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, राइट। लेकिन इनवर्स सेम, आप अगर ए कोई भी नेचुरल नंबर लो तो उसके साथ 1/a मल्टीप्लाई करने पर ही 1 आ जाएगा, और जो 1/a है वो तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो ये ब्रेक हो रहा है, ग्रुप तो नहीं हो रहा है। दिस इज ऑल्सो ए मोनोइड। नेक्स्ट इज 2z डॉट। अगर हमने ये ले लिया, दैट इज द इवन इंटीजर का सेट, यहाँ पर क्लोजर होगी, एसोसिएटिव भी होगी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, डॉट है मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में, तो कोई भी एलिमेंट को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही एलिमेंट हमें वापस मिलता है, राइट। लेकिन 1 जो है वो क्या इवन इंटीजर है? नहीं, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू 2z, दैट मीन्स आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो व्हाट इज 2z डॉट? दिस इज ए सेमी ग्रुप, ये ग्रुप फॉर्म नहीं कर रही, राइट। सो आज याद रखिए, तो हमारा जो भी सेकेंड लेक्चर आएगा वहाँ पर हम ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स ही देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखने वाला है ग्रुप के, ओके। तो आज याद रखिए, थैंक यू व्यूवर्स फॉर वाचिंग। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड हाँ, जितना हो सके शेयर कर लीजिए आपके दोस्तों के साथ, ताकि हमारे फैमिली का मेंबर बन सके, एंड हाँ, हायर मैथमेटिक्स को मतलब पढ़ सके अच्छे से। ओके, थैंक यू।